जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल वचन पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, बजरंगबली जी और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी। यह केवल एक पुरानी धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की ऐसी मिसाल है जो यह सिद्ध करती है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से बजरंगबली जी की भक्ति करें तो वह हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं जी आज की यह भावपूर्ण कथा। प्राचीन काल में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोविंद नामक युवक रहता था। गोविंद जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। उसके पास ना धन था, ना बड़ी जमीन जायद, परंतु उसके हृदय में प्रभु श्री राम और बजरंगबली के प्रति असीम प्रेम और भक्ति थी। हर दिन वह भोर में उठकर पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन हनुमान मंदिर में जाता और घंटों तक भजन कीर्तन करता। मंदिर बहुत पुराना था, टूटा फूटा, जहाँ कोई भक्त कम ही जाता था, किंतु गोविंद का मानना था कि ईश्वर का स्वरूप सोने चांदी की मूर्तियाँ या भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा में बसता है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पेट पालने के लिए वह खेतों में मजदूरी करता, कई बार भूखा रहना पड़ता, लेकिन जब भी उसके मन में निराशा आती, वह हनुमान जी के चरणों में बैठकर राम नाम का जाप करता, भीतर से एक अद्भुत शांति प्राप्त करता। एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने से फसलें सूख गई, कुएं और तालाब खाली हो गए। गांव के लोग भूख प्यास से त्राही त्राही करने लगे। अमीर लोग अपना अनाज छिपाकर रखने लगे और गरीब भूखे मरने लगे। गोविंद के घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। उसकी वृद्ध माँ कई दिनों से भूखी थी। उसने अपनी माता से कहा, माँ वह मत करो, हमारे आराध्य बजरंगबली जी अवश्य हमारे लिए सहायता करेंगे। लेकिन भूख और अभाव के कारण उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन इस कठिन समय में शायद वह हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है। माँ की बात सुनकर गोविंद का हृदय डगमगाया गया नहीं। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपना विश्वास बजरंगबली जी पर अडिग रखेगा। एक दिन जब गोविंद मंदिर में बैठकर राम नाम जप रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। आंख खोलकर देखा तो सामने एक बलिष्ठ दिव्य आभा से युक्त, गेरुआ वस्त्र पहने, चेहरे पर तेज और हाथ में गदा धरे एक साधु खड़े थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स भूखे क्यों हो? तुम्हारा चेहरा कांतिहीन क्यों है? गोविंद ने श्रद्धा से प्रणाम किया और अपनी विपत्ति सुनाई। साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जाओ घर लौटो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। गोविंद ने जब नज़र उठाई तो साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। वह समझ गया कि ये कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि स्वयं बजरंगबली जी ही थे। गोविंद जैसे ही घर पहुँचा, उसने देखा कि घर के द्वार पर एक बड़ा बोरा रखा हुआ था। बोरे में अनाज, दाल, घी और गुड़ से भरा हुआ था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा ये सब कहाँ से आया? गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, माँ ये हमारे प्रिय बजरंगबली जी का प्रसाद है। उस दिन से गोविंद के घर अन्न का भंडार कभी खाली नहीं हुआ। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि अकाल में जहां सब भूखे मर रहे थे, वहां गोविंद के घर से रोज भोग बनकर मंदिर में चढ़ता और गरीबों में बांट जाता। धीरे धीरे लोग गोविंद के पास आने लगे। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, बल्कि बजरंगबली जी की कृपा से जो भी मिलता वह सबके बीच बांट देता। गांव वाले उसे हनुमान भक्त गोविंद कहकर पुकारने लगे। समय बीता और अकाल समाप्त हुआ, परंतु एक दिन गांव में कुछ स्वार्थी लोग गोविंद की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह निर्धन युवक कैसे इतना सामान पा रहा है। उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया कि गोविंद चोरी करता है और कहता है कि हनुमान जी ने दिया है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और कहा, गोविंद यदि तू सच्चा भक्त है तो अपने बजरंगबली जी को यहाँ बुलाकर दिखा, तभी हम मानेंगे कि तेरा अनाज चोरी का नहीं है। सब लोग हंसने लगे। यह सुनकर गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो बजरंगबली जी अवश्य आएंगे और अपना प्रमाण देंगे। अगले दिन गांव के चौपाल पर सब इकट्ठे हुए। गोविंद ने आंखें बंद कर राम नाम का जाप शुरू किया। उसने कहा, हे बजरंगबली जी, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, मैंने सदैव सत्य का मार्ग अपनाया है, तो कृपा कर आज अपनी उपस्थिति से मेरी लाज रखो। ज्यों ही उसके ये शब्द पूरे हुए, आकाश में घोर गर्जना हुई, तेज आंधी चली
और अचानक चौपाल के मध्य एक विशाल रूप में स्वयं बजरंगबली प्रकट हो गए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर पूरा गांव भय और भक्ति से कांप उठा। हनुमान जी ने गर्जना कर कहा, गोविंद मेरा सच्चा भक्त है, इसने कभी छल कपट नहीं किया। जिसने इस पर झूठा आरोप लगाया है वह अपने पाप का फल भोगेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा जमीन पर मारी। जमीन हिल उठी और आरोप लगाने वालों के घरों में रखे अनाज के भंडार सवत चौपाल में बिखर गए। सबके सामने सच उजागर हो गया। गांव वाले दंग रह गए और सबने गोविंद से क्षमा मांगी। कथा का संदेश यही है, उस दिन से पूरा गांव गोविंद को संत मानने लगा। उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं कोई संत नहीं, महात्मा नहीं हूँ, मैं तो केवल बजरंगबली जी का एक सेवक हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह उन्हीं की कृपा से। गोविंद का जीवन साधारण रहा, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। अतः जब उसका जीवन पूरा हुआ, लोग कहते हैं कि बजरंगबली स्वयं उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। प्रिय श्रोतागण, यह थी बजरंगबली जी और उनके भक्त गोविंद की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव से संभव हो जाता है। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बजरंगबली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और जो लोग छल कपट से चलते हैं, सतत अतत उन्हें पाप को उजागर कर देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी आस्था और श्रद्धा बनी रहे और बजरंगबली जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री राम। बोलो जय बजरंगबली।